गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी उन्मेष बुक में से 11th चैप्टर 2 पंछी करने जा रहे हैं। बच्चे, इस कविता के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने हमें बताया है कि किस प्रकार इस कविता में उन्होंने दो पंछियों के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने हमें कहा है कि किसी भी पंछी के पास या किसी भी इंसान के पास चाहे जिंदगी के सारे सुख हों, लेकिन अगर उसमें आज़ादी नहीं है, उसको अपने मनोभावों को अपने दिल की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो जिंदगी के सारे सुख व्यर्थ हैं। क्योंकि जब इंसान गुलाम होता है तो वो अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है, उसे वही करना पड़ता है जो उसका मालिक कहता है। तो आइए देखते हैं दो पंछी के मनोभाव क्या चित्रित कर रहे हैं। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पक्षी और वन का पक्षी था वन में। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, कौन जाने विधाता के मन में क्या था। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, जाने परमात्मा के दिल में क्या विचार आया कि उन्होंने पिंजरे के पंछी और वन में जो पंछी था उन दोनों का मिलन कर दिया। और उनके मिलन से क्या हुआ, वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी हम दोनों मिलकर वन में चलें। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ हम आराम से पिंजरे में रहें। वन के पंछी ने कहा, नहीं मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तो जब बच्चे दोनों का एक बार मिलन हो जाता है तो वन का पंछी पिंजरे के पंछी को कहता है कि आओ दोनों मिलकर हम वन में रहते हैं, परंतु पिंजरे का पंछी कहता है, हे वन पाखी वन में रहने वाले, आओ हम वन में नहीं पिंजरे में रहते हैं। तो वन का पंछी क्या कहता है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में अपने आप को बांधने नहीं दे सकता। और इस बात को सुनकर पिंजरे का पंछी कहता है, पर मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूंगा। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। वो कहते हैं कि जो बाहर वन का पंछी है उसके मन में जो भाव आ रहे हैं उसके गीत गाता है, लेकिन पिंजरे का पंछी क्या है, वो इतना ज़्यादा गुलाम हो चुका है कि अपनी भाषा तक वो भूल चुका है और जो मालिक उसको रटाता है, जो गीत सुनाता है, वो उसे ही बार बार दोहराई जा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। बच्चे, जो वन का पंछी है वो वन के गीत गाता है और जो पिंजरे का पंछी है वो रटी रटाई बातों को दोहरा रहा है, इसलिए दोनों की जो भाषा है वो मेल नहीं खा रही। तो इस पर वन का पंछी कहता है, हे पिंजरे के पंछी तुम तनिक वन का गीत तो गाओ। और पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे के संगीत सुनाओ। पर इस पर वन का पंछी क्या कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सिखाए हुए गीत नहीं गा सकता। मेरे मन में जो भाव है मैं उन्हीं को गाता हूँ। अगर कोई मुझे सिखाता है बातें तो वो मैं नहीं सुनाऊंगा। पिंजरे का पंछी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कोई कहीं बाधा नहीं है। तो पिंजरे का पंछी क्या कहता है कि मैं तो जंगल में कभी भी नहीं गया, तो मैं जंगली गीत कैसे गाऊं। तो इस पर वन का पंछी क्या कहता है कि जो आकाश है वो बहुत विशाल है और नीले रंग का है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, आप जहां तक चाहो वहां तक उड़ सकते हो। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी कैसे घिरी हुई है चारों तरफ से। इस पर जब वो कहता है कि आकाश बहुत बड़ा है, बहुत गहरे नीले रंग का है, कहीं कोई बाधा नहीं है, तो पिंजरे का पंछी क्या कहता है कि हाय, पिंजरे की जो रीति रिवाज है वो क्या है कि एक छोर से उठो, एक किनारे से उठो और दूसरे किनारे पर जाकर बैठ जाओ। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। कैसे कर दो कि इतनी ऊंची उड़ान भरो, इतनी दूर तक जाओ कि ऐसा लगे आप और बादल एक हो गए हैं।
पिंजरे का पंछी कहता है सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। वो कहता है कि तुम कहते हो कि आकाश बहुत बड़ा है, बादलों में कहीं तक भी जाओ, तो अपनी जो इच्छाएं हैं इनको सीमित कर दो। और कहाँ तक सीमित कर दो? जहां तक आपको आपके मालिक सुख देते हैं वहां तक ही सीमित कर दो। वन का पंछी कहता है नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे? वो कहते हैं कि अगर मैं पिंजरे में आ गया, वन का पंछी कहता है मैं उड़ कैसे पाऊंगा, क्योंकि वो तो खुले गगन में उड़ने का साथी है, उसको तो खुले गगन में उड़ना पसंद है। पिंजरे का पंछी कहता है हाय बादलों में बैठने का ठोर कहाँ है? तो पिंजरे के पंछी को कैसे लगता है कि यहाँ पर तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ, लेकिन बादलों में बैठने का किनारा मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि खुले मैदान में, खुले आकाश में, बादलों में घूमने का नज़ारा क्या होता है। तो उसे पता ही नहीं है कि जंगल का जीवन कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो वन का पंछी है और जो पिंजरे का पंछी है, चाहते तो हैं एक दूसरे के पास आना, लेकिन पिंजरा बंद होने के कारण और पिंजरे की सलाखों के कारण एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, लेकिन दोनों एक टकी लगा के एक दूसरे को देखते रहते हैं और समझ नहीं पाते उसके मन के भाव क्या हैं और दूसरे तोते के मन के भाव क्या हैं। न अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, कातर होकर कहते हैं पास आओ। वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास आने चाहते हैं, दोनों अपने पंख फैलाते हैं उड़ने के लिए, लेकिन जो पिंजरे की सलाखें हैं वो उनके बीच आ जाती हैं और वो विवश होकर एक दूसरे को यही मौन भाषा में कह पाते हैं कि तुम पास आ जाओ और तुम पास आ जाओ। वन का पंछी कहता है नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पंछी कहता है हाय मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। जब पिंजरे का पंछी वन के पंछी को कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो वन का पंछी क्या कहता है कि हो सकता है मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारा मालिक आए और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो पिंजरे का तोता क्या कहता है कि हाय मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ पाऊं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही बताया है कि जब इंसान अपने मनोभाव से, अपनी फीलिंग से, अपने मन की बात दूसरों को कहने में असमर्थ हो, अपने मन की बातों को दूसरों को बताने में असमर्थ हो जाता है, तो वो जितना भी चाहे फड़फड़ा ले, जितना भी चाहे उड़ना चाहे, वो नहीं उड़ पाता, क्योंकि उसमें उड़ने की शक्ति नहीं होती। इसलिए इंसान को चाहिए कि जो भी उसके दिल में है पॉजिटिव वे में वो दूसरों के सामने अपनी बात रखे और आज़ादी महसूस करे, क्योंकि इंसान के पास भी इन पंछियों की तरह ही चाहे जितनी भी चीज़ें हों, अगर उसमें बोलने की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी या कुछ भी करने की आज़ादी अगर उसके पास नहीं है, तो वो एक गुलाम है और हमें गुलाम बनकर नहीं रहना है। ये दुनिया बड़ी है, हमें उड़ना है। धन्यवाद।